हेलो और वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एफएक्स विद धैर्य। तो आज हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या टेक्निकल एनालिसिस हमको गोल्ड में देखने को मिलते हैं और कौन से लास्ट वीक के जो टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिमांड और सप्लाई जोन्स दिए थे, वो उनमें से कौन से लेवल्स वर्क किए और कौन से ब्रेकआउट हुए और कैसी कैसी ट्रेड्स आपको देखने को मिली है, वो भी आप हमें शेयर कर सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने एक्स यूएसडी के चार्ट पे, बेसिकली गोल्ड के चार्ट पे। और हाँ, एक और बात की हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे इस वीक में। ओके। तो चलते हैं अभी हम लोग अपने गोल्ड के चार्ट्स पे। आओ चल। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट्स पे। आइए देखते हैं कि क्या क्या लेवल्स हमारे वर्क किए थे। ठीक है, तो हम लोग ये 1 आवर, 1 आवर नहीं, ये हाँ 1 आवर का जो लेवल था जिसपे मैंने आपको बताया था कि मैंने ये वाला ट्रेड कैप्चर किया था, एक अच्छा सा 1:2 का। तो वहाँ पे तो हमें कोई इतना खास कोई मूव देखने को नहीं मिला है। तो ठीक है, ये हम लोग एक साइड करते हैं अभी। फिर ये वाला जोन और ये वाला जोन मैंने उस टाइम पे ड्रॉ नहीं किया था। मेरे टोटल यही कुछ जोन थे, ये 4 जोन थे, 1, 2, 3 और 4, ये 4 जोन थे। ये दोनों जोन मैंने बाद में मार्क किए थे ड्यूरिंग द वीक। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि देखो, एक तो मैं कहूँ तो ये जो जोन था, ठीक है, ये वाला हमारा जोन जो कि थोड़ा सा वर्क किया है। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये नहीं, ये सॉरी सॉरी, ये वाला पहले से ही था। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये देखो, ये रहा। देखो, तो अभी इसमें हुआ ये है कि ड्यूरिंग द वीक हमारे को इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला। इस पे बुलिश एंगल्फिंग भी मिली, पर मार्केट ने वापस नीचे इसको ब्रेक करके नीचे चला गया। ठीक है, तो अभी मैं इसको आपको कहूँ तो देखो, ये यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट हमने ड्रॉ किया था, बराबर है? यहाँ से एक, यहाँ से एक मूव आया, यहाँ से देखो, यहाँ से एक मुआ है, यहाँ से एक मुआ है। तो इसको हमने एज ए सपोर्ट रीजन हमने मार्क करके रखा था। तो ये देखो, यहाँ पे कितना अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला। ये देखो, देखो, अगर आप इसको कैप्चर करना चाहो तो 15 मिनट्स या जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेते हो उसमें मैं आपको दिखा दे सकता हूँ कि कैसे आप ट्रेड ले सकते थे इसमें। देखो, अगर आप कैंडल स्टिक को फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रेड देखने को मिल सकते थे, जैसे कि ये, जैसे ही यहाँ पे वापस मार्केट नीचे टैप इन किया, आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते थे। ठीक है, एक एंट्री यहाँ पे बन सकती थी जो कि आपकी कैंडल लो की एसएल होती, और नेक्स्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन पर आपका टारगेट होता। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक ये ट्रेडिंग है, तो आपको इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब आपकी अगर स्ट्रेटेजी कोई होती तो आप इसमें अच्छे से ट्रेड कर पाते। पर अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस ऊपर अगर आप रैंडम ट्रेड करते हो तो ये एक ट्रेड बन सकता है 1:1 का। ठीक है, और अगर आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे इसको अगर आप देखते तो इससे भी अच्छे अच्छे ट्रेड आपको मिलते यही जोन पे। ये देखो, बताता हूँ आपको। देखो, एक बात आप जानो, देखो यहाँ से कितनी शार्प मोमेंटम आई है। ठीक है, किस किस चीज के लिए? ये लिक्विडिटी लेने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। अगर आप देखो तो ये मार्केट नीचे गया और दूसरी कैंडल जोन में क्लोज हुई। और मैं आपको बता सकता हूँ, आप देखो, एक अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे एक। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ तक का एसएल रखते और सपोर्ट जोन तक, रेजिस्टेंस जोन तक का आप टीपी रखते। ठीक है, और अगर आप दूसरी ट्रेड की बात करें तो हमें यहाँ पे एक और ट्रेड देखने को मिलता
बुलिश एंगल्फिंग, बेसिकली मैं एक बुलिश एंगल्फिंग ट्रेडर हूँ, मतलब मैं ज़्यादा बुलिश एंगल्फिंग को ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं इसी के एग्जांपल दूंगा। अगर आपको बीओएस ट्रेड करते हो तो उसके भी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये रहा एक बीओएस, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो आप इस बीओएस के नीचे रख के 1:1 का ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। और आप सोचोगे कि 1:1 का ट्रेड क्यों, पर एक चीज आप देखो, ठीक है। एक चीज आप देखो, यहाँ पे एक पुल बैक आया, अच्छा सा हेल्थी पुल बैक, ठीक है। तो आप क्या कर सकते थे, इसको ट्रेल करके इस लो पे ला सकते थे। तो देखो अभी 1:5 का ट्रेड था, ठीक है, ये बन गया। फिर आप अगर फिर से एक हेल्दी पुल बैक की तलाश करो तो ये एक पुल बैक है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप अगर मतलब आप लोग ने जो प्राइस एक्शन और एसएमसी सीखा है उसमें आपने सीखा है कि बीओएस के बाद ही जो मूव डाउन साइड मूव आए उसको पुल बैक कहते हैं। पर अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि ये भी एक पुल बैक है, ठीक है, ये भी एक पुल बैक है। तो आप यहाँ पे 1:2 का ट्रेड कैप्चर कर लेते हैं। और अगर आपको और ज्यादा मतलब क्या कहते हैं अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड मतलब अच्छा ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए होता तो इसके आगे आप ऑलमोस्ट क्या हम आप लोग एसएल को क्या कहते हैं इधर तक ट्रेल कर सकते थे, इधर तक मतलब आप फुल्ली पॉजिटिव वे में आप ट्रेड कर सकते थे। पर अभी जैसे कि आप देखो कुछ लोग बोलेंगे कि क्या कहते हैं ये भी एक पुल बैक है, फिर ये भी एक पुल बैक है, ये भी एक पुल बैक है, ये भी पुल बैक है। फिर मैं आपको एक रियल पुल बैक की डेफिनेशन देता हूँ आज, कि ये देखो ये रेड कैंडल है, ठीक है, पुल बैक की फर्स्ट रेड कैंडल है, इसका लो ब्रेक हो और फिर उसका हाई ब्रेक हो तो ही हम उसको एज अ बीओएस कंफर्म करते हैं। देखो इसमें देखो ये ये जो कैंडल थी ये वाली, ये पुल बैक की फर्स्ट रेड कैंडल है, पर उसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ। ये देखो इसके नीचे कैंडल क्लोज ही नहीं की, तो ये हम इसको पुल बैक नहीं मानेंगे। और जैसे कि आप देख ही सकते हो इसको हमने अगर पुल बैक मान के यहाँ की जगह यहाँ ऐसे रख दिया होता तो हम लोग लिक्विडिएट हो जाते, देखो, ठीक है। और जबकि हमने ये पुल बैक की फर्स्ट रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ और फिर देखो आपको खाली फर्स्ट अपोजिट कैंडल का हाई लो ब्रेक होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। उसके ऊपर जितनी भी कैंडल बने हमें उससे लेना देना नहीं है, बस वो कैंडल का हाई और लो ब्रेक होना चाहिए कोई भी, ठीक है। तो इसका ब्रेक हुआ, हम लोग इधर एसएल रख देते हैं, ठीक है। तो हमें कितना बड़ा ट्रेड मिल जाता, देखो। और एक चीज देखो आप, यहाँ पे एक पुल बैक आया, फर्स्ट रेड कैंडल, इसका लो ब्रेक हुआ, एसएल यहाँ पे आ गया, 1:2 का ट्रेड मिल गया, ठीक है। फिर ये भी एक पुल बैक है, ये फर्स्ट रेड कैंडल, बाद में इसका लो ये था, ब्रेक हुआ, यहाँ पे एसएल रखा, पॉजिटिव में एसएल आ गया है, अब तो घूम के आप हिट भी कर दे तो भी कोई टेंशन नहीं। पर आपने जैसे कि 1:1 का ट्रेड रखा था, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे तो आपका टीपी हिट हो गया था, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, को ट्रेलिंग एसएल भी हिट नहीं हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करें हम, तो ऐसे कोई जोन देख लेते हैं हम लोग, जोन्स 4 आवर में, ओके। तो ये जोन्स डिलीट कर देते हैं हम लोग अभी के लिए, ठीक है। लास्ट वीक के कुछ जो लोअर टाइम फ्रेम के जोन्स है वो डिलीट कर देते हैं। अभी ये है हमारा फ्रेश एंड हेल्थी चार्ट, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आप कौन से ये तो एक हमारा बेसिक सपोर्ट लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप जो भी मानो वो लेवल है।
अभी मार्केट करंटली इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस है अभी तक। ठीक है, ये बेसिक हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। आप इधर देखो तो ये भी हमारा एक क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जोन है, ये एरिया। फिर हमको इसको रिफाइन थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो ये यहाँ तक ये कुछ ठीक ठाक है। और भी कम टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं कि क्या बन सकता है। ठीक है, यही ठीक है। ओके, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, तो हमें ऊपर अपसाइड का एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हमें कुछ बीओएस बेरिस एंगल्फिंग कुछ भी मिले, तो हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर 1 आवर में हम देखें तो ये एक यहाँ पे एक सपोर्ट रीजन है, ठीक है। पर वो हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये वाला एक सपोर्ट है। हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ ऐसे ऐसे। और इसको हम लोग और भी मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ ऐसे करके, ठीक। ये ओके, तो ये हमारा अभी न्यू रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास सपोर्ट कौन सा है, ये वाला एक सपोर्ट है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम लोग फेस कर रहे हैं। 1 आवर में जाके इसको रिफाइन करते हैं थोड़ा सा। ये ओके, तो ये है हमारा कुछ सपोर्ट, ठीक है। ओके, तो इस वीक को मैंने आपको दो, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट लेवल और एक मॉडिफाई एसआर इंटरचेंज आपको दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने आपको 3 जोन्स दिए हैं। तो यही था हमारा टेक्निकल एनालिसिस। और मैं अगर आपको बात कहूँ कि नेक्स्ट वीक के मेरे बायस के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो ये हमें एक पुल बैक देखने को मिला है, ठीक है। मेरी तरफ से मैं अगर आपको बताऊं, तो ये हमें एक पुल बैक देखने को मिला है। हम इसके बाद भी अपसाइड गोल्ड की रैली स्पॉट कर सकते हैं। पर क्या कहते हैं, मेरी बातों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, क्योंकि अगर हम लोग वीकली एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाके एक बार देख लेते हैं, चले, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए। ओके, तो हम देखिए, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप जैसा हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर बियरिश एंगल्फिंग तो बन चुकी है ये वीक में, तो इसको देख के मेरा बायस बियरिश हो रहा है। और अगर मैं आपको प्रिडिक्शंस की बात करूं, तो मेरे को मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है। पर इधर दो, मतलब क्या कहते हैं, दो वो मिले हमें, सबूत मिले कि हम लोग डाउन साइड जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीकली एनालिसिस में एक लिक्विडिटी स्वीप टाइप कैंडल्स हमें फॉर्म होती हुई दिखे। और वन डे या कोई भी टाइम फ्रेम पे हमको देखने को मिला है कि भाई ऐसे मार्केट ने ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था जहां ऑल टाइम हाई का, उसको तोड़ के नया ऑल टाइम हाई बनाया और फिर से वही रेजिस्टेंस एरिया के अंदर आके क्लोजिंग दी है। तो हम इसको एज ए बेयरिश भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरा मोस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू बेयरिश ही है नेक्स्ट वीक में। पर मेरे को लगता है कि गोल्ड को अभी प्राइस को पंप करना चाहिए और $5,000 तक ले जाना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग अभी देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स हमें क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने फंडामेंटल न्यूज़ इस पे।
ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी फॉरेक्स फैक्ट्री एप्लीकेशन पे और हम लोग देखेंगे कि 4th डेट यानी कल हाँ कल से मंडे से फ्राइडे तक कौन सी न्यूज़ है। आई मीन 5th ऑफ जनवरी से, सॉरी। तो आइए देखते हैं, चलो। तो मंडे जनवरी 5 को शाम को 8:30 को हमें एक न्यूज़ देखने को मिल रही है, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूज़ हमें दिखाती है कि यूएस की जो फैक्ट्रीज है, मतलब कोई भी सेक्टर की फैक्ट्रीज कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अगर इसका डेटा स्ट्रॉन्ग आता है तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता है, और आपको वैसे भी पता है कि यूएसडी अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड वीक होता है और हमें डाउनसाइड स्पाइक्स देखने को मिल सकती है। और वीक अगर डेटा जो है वो वीक आता है तो यूएसडी वीक होगा, और इससे गोल्ड में हमें अपसाइड स्पाइक्स देखने को मिल सकती है। और तो और ये जो ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस है वो हमको शो करता है कि इन्फ्लेशन प्रेशर कितना है फैक्ट्रीज पे। ठीक है, इन्फ्लेशन का प्रेशर कितना है, देखो दोनों का नाम आपको सेम दिख रहे होंगे, पर PMI जो है उसमें आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इंडस्ट्रीज की, मतलब फैक्ट्रीज की। और जो प्राइसेस है उसमें हमें देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन का कितना प्रेशर क्या कहते हैं यूएस फैक्ट्रीज के हाँ यूएस की फैक्ट्रीज के ऊपर पड़ रहा है। अगर इसके प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन हाई है, तो गोल्ड रिएक्ट कर सकता है। दोनों मतलब दोनों का मूवमेंट एक ही टाइम पे होगा, तो आपको इतना कुछ अलग दिखेगा नहीं, पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बात आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं वेनसडे को 7th ऑफ जनवरी, जिसकी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है 6:45 PM शाम को, ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। तो हाईली हिंट ऑफ यूएस जॉब स्ट्रेंथ। तो मतलब ये आपको हिंट देगी कि यूएस जॉब की स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे कि ये देख रहे हो जोल्ट्स जॉब ओपनिंग्स, तो इसका आपको इसमें से क्या कहते हैं प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें अगर स्ट्रॉन्ग जॉब्स होती है, मतलब ADP नॉन फार्मल एम्प्लॉयमेंट चेंज में अगर आपको अच्छा डेटा देखने को मिले तो गोल्ड क्या कहते हैं गोल्ड में डाउन साइड स्पाइक्स आ सकती है, क्योंकि ये USD के लिए अच्छी चीज है। फिर हम देखेंगे ISM सर्विस PMI जो कि है 8:30 PM। तो इसमें बेसिकली हमें दिखता है कि यूएस के सर्विस सेक्टर की हेल्थ क्या है, मतलब कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। हेल्थ का मतलब ऐसे नहीं कि भाई हम एज अ पर्सन और एज अ ह्यूमन जो हेल्थ होती है वो नहीं, हेल्थ मतलब उनकी इकोनॉमी को कैसे वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक क्या कहते हैं गोल्ड के लिए अच्छी और वेरी इंपॉर्टेंट वॉलेटाइल न्यूज़ है। वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है इस न्यूज़ के दौरान। अभी जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग्स में हम लोग आप देख सकते हो कि क्या कहते हैं कितनी जॉब्स यूएस में अवेलेबल है। ठीक है, अगर कम जॉब्स अवेलेबल है यूएस में तो उसकी इकोनॉमी जो होती है वो डाउन जा सकती है, और अगर यूएस की इकोनॉमी डाउन जा सकती है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और अगर इसका क्या कहते हैं उल्टा हुआ, जैसे कि ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है तो यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और गोल्ड पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये था जोल्ट्स जॉब्स। अभी हम लोग देखेंगे कि थर्सडे 8 जनवरी को हमें क्या देखने को मिलता है। 7 PM को हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ये आपको मैं लास्ट वीक भी बताया था, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मतलब नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर जॉबलेस बेनिफिट्स, मतलब जॉबलेस लोग को जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की मतलब ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जॉब की कमी है, और जॉब की अगर कमी है तो इकोनॉमी वीक होगी, और इकोनॉमी वीक होगी तो हमारे गोल्ड में अपसाइड स्पाइक्स देखने को मिल सकती है। और अगर कम क्लेम हुए, बराबर है,
कम क्लेम हुए तो इसका मतलब ये है कि जॉब्स सबको इनकम दे रही है, जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करती है। इकोनॉमी अगर बूस्ट होती है तो गोल्ड डाउन साइड जाता है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं अपने फ्राइडे 9th ऑफ जनवरी को, जो कि इस वीक का मोस्ट डेंजरस डे हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि 7 PM को हमारी 3 न्यूज़ है, ठीक है। 7 PM को मूव एक ही होगा इसमें, पर इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होगी, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होगी। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो बिगिनर्स है, जिनको गोल्ड में ट्रेड करते हुए अभी 1-1.5 साल ही हुआ है, तो वो प्लीज़ इस टाइम पे ट्रेड मत करें, क्योंकि इस टाइम पे इतनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होगी कि आप क्या कहते हैं, आप बाई सेल के क्या कहते हैं बटन पे क्लिक करोगे, उससे पहले एक चार्ट कहाँ से कहाँ पहुंचेगा आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं एवरेज आवरली अर्निंग्स, इसके मीनिंग देख लेते हैं। तो ये जो एवरेज आवरली अर्निंग्स है, एवरेज आवरली अर्निंग्स मतलब कि जो वेजेस पे काम करते हैं, मतलब जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, इन शॉर्ट, उनमें क्या चेंज आया है, मतलब क्या इन्फ्लेशन इसको अफेक्ट कर रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये एवरेज आवरली अर्निंग्स पे होता है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जैसे कि मैंने आपको बोला, एनएफपी बिगेस्ट यूएस जॉब रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होगी, आप, ठीक है। बेसिकली ये 3 न्यूज़ एक साथ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये सब, तो वॉलेटिलिटी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम आया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब आप भी सुन के ही आपको पता चल रहा होगा कि अनएम्प्लॉयड पर्सन मतलब जिनको काम धंधा नहीं है, वो रेट कम आया तो यूएसडी स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि अगर कम लोग घर पे बैठेंगे तो ज़्यादा लोग बाहर काम करेंगे, अगर ज़्यादा लोग बाहर काम करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी तो गोल्ड डाउन साइड जाएगा। वैसे ही अपोजिट में, अगर हायर रेट्स आए, तो एज पर द फर्स्ट एग्जांपल आपको पता ही है कि इकोनॉमी वीक होगी तो यूएस डॉलर वीक होगा, और यूएस डॉलर वीक हुआ तो हमारा गोल्ड वीक नहीं, सॉरी, गोल्ड हमारा पंप होगा, ठीक है। फिर हमारे 8:30 को न्यूज़ आती है, सेम डे, प्रीलिम्स यूएम, क्या कहते हैं, कंज्यूमर सेंटीमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें एक यूएस के पीपल कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, मतलब एज अ, क्या कहते हैं, एज अ सिटीजन वो लोग कैसा, क्या रिव्यू है क्या नहीं, उसके ऊपर ये न्यूज़ होगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है काइंड ऑफ। इस पे हमें आपको बता दूं कि क्या कहते हैं, अगर कॉन्फिडेंट इसका रेट ज़्यादा आया तो हम लोग को गोल्ड में डाउन साइड स्पाइक्स देखने को मिल सकती है। और दूसरा है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो ये एक नॉन प्रिडिक्टेबल न्यूज़ है, सब लोग इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, फ्यूचर में इन्फ्लेशन हमें कैसा देखने को मिल सकता है, ये इसमें प्रिडिक्ट होगा। तो बेसिकली ये 2 न्यूज़ ठीक है, मतलब ओके 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 न्यूज़ है, मतलब समझे आप। तो ये था कुछ हमारा आने वाला वीक, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीक में विथ न्यू टेक्निकल एनालिसिस फॉर दैट वीक और नेक्स्ट टू दैट वीक, ठीक है। ओके, मिलते हैं, बाय।